बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूंगी। जो बेसिक स्पंज केक बनता है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो मार्केट से लेना छोड़ देंगे और हमेशा घर पर ही बनाएंगे। बस आपको मेजरमेंट का बहुत ख़्याल रखना होगा। जो मैं आपको क्वांटिटी और रेशो बताऊंगी चीज़ों की, आप उसको ध्यान से गौर से सुनिएगा। जो टिप्स बताऊंगी उनको फॉलो करिएगा, आपका भी स्पंज केक बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं 6 अंडों का स्पंज केक बना रही हूँ। 150 ग्राम मैंने पिसी हुई चीनी ली है। मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों को मिला के 150 ग्राम है। मैदा और कॉर्नफ्लोर मैंने छान लिया है और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला था और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मैदे के साथ ही छान लिया था। 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अब अंडे मैंने सेपरेट करके सारे तोड़े थे, एक बाउल में डाल के अब इनको अच्छे से बीट करेंगे और इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए, फॉर्म टाइप बन जाए और वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो जाएगा। जब थोड़े से बीट कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करेंगे। शुगर एकदम से सारी ऐड नहीं करेंगे वरना अच्छे से बीट नहीं होंगे हमारे एग्स। ये देखिए मैंने 2 से 3 पोर्शंस में करके शुगर को ऐड किया है। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट बीट करूँगी। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना इसको बीट करना है। टाइम कम ज़्यादा भी हो सकता है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। मैं यहाँ पर 6 अंडों से बना रही हूँ, आप कम अंडों का स्पंज भी बना सकते हैं। 1 अंडा, 25 ग्राम चीनी, 25 ग्राम मैदा। 2 अंडे, 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम चीनी। इस तरह से जितने अंडे बढ़ाते जाएंगे 25-25 ग्राम उसमें ऐड करते जाएंगे चीनी और मैदे की क्वांटिटी को। तकरीबन 15 मिनट हो गए मुझे इसको बीट करते हुए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। इसको 2 से 3 मिनट और मैं बीट करूँगी ताकि वनीला एसेंस अच्छे से बीट हो जाए। ये देखिए इसका टेक्सचर चेक कीजिए किस तरह से फॉर्मी टाइप हो गया है, क्रीम टाइप। ये 3 गुना अपने वॉल्यूम से बढ़ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा और कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो था वो ऐड करूँगी और हल्के हाथ से इसको फ़ोल्ड करेंगे। कट एंड फ़ोल्ड के मेथड से इसको फ़ोल्ड किया जाता है। ज़्यादा तेज़ी से हम इसको मिक्स नहीं करेंगे और बीटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे वरना जो ये एग्स बीट कर कर के हमने 3 गुना इसका वॉल्यूम किया है, ये सारा बैटर बैठ जाएगा और हमारा केक हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा मार्केट जैसा। ये देखिए मैं किस तरह से हल्के हाथ से सारा मिक्स कर दिया है। अब मैंने पैन को ऑयल लगा के बटर पेपर लगाया हुआ है। सारा बैटर हम पैन में निकाल लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। स्पंज बनाना कोई ट्रिकी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको एग्स की बीटिंग बहुत अच्छे से करनी है। कोई स्टिक या शाशलिक स्टिक ले लीजिए, इस तरह से राउंड करते हुए पूरे बैटर में हम करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स बने हैं वो निकल आए और इस तरह से सारे में बैटर में करेंगे और इसको सिर्फ़ 1 से 2 दफ़ा हम इसको टैप करेंगे, ज़्यादा टैप नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा टैप करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो बैठ जाएगा और जो स्पंज केक है वो फूला हुआ नहीं बनेगा। और इसको 180 टू 200 डिग्रीज़ पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।